हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे, आज का हमारा टॉपिक है एरोमेटिक यौगिक या समृद्ध श्रृंखला यौगिक। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था एलिफेटिक यौगिक, मतलब जो कार्बनिक यौगिक एक सीधी श्रृंखला में जुड़ते हैं वो एलिफेटिक। अभी हम क्या पढ़ेंगे? एरोमेटिक यौगिक या समृद्ध श्रृंखला यौगिक, या इसी को हम क्या बोलते हैं? बंध श्रृंखला यौगिक। देखो, इन यौगिकों में विशेष प्रकार की गंध होती है, इसके नाम से ही पता चल रहा है एरोमेटिक। एरोमेटिक या एरोमा, एरोमा मतलब गंध या सुगंध, ठीक है। तो विशेष प्रकार की गंध होती है, इसलिए इनका नाम एरोमेटिक यौगिक रखा गया है। इस श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या है? बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या है? C6H6। क्या है बेंजीन? C6H6। ये यहाँ लिखा भी है, ठीक है। या तो हम इसको क्या लिखेंगे? C6H6, या इसकी जो संरचना होगी वो कैसी होगी? एक बंध संरचना बनाता है, एक बंध श्रृंखला, ठीक है। जो आपके एरोमेटिक यौगिक हैं, इनमें एक विशेषता होती है, ये हमेशा कार्बन की बंध श्रृंखला बनाते हैं। और ये कैसे होते हैं? इन्हें समचक्रीय या कार्बो यौगिक भी बोला जाता है, क्योंकि एरोमेटिक यौगिक हमेशा कार्बन और कार्बन की ही श्रृंखला बनाते हैं, कोई दूसरा सदस्य, दूसरे ग्रुप का सदस्य इसमें ऐड नहीं होता, ठीक है। ये एक एकांतर क्रम में जुड़ते हुए क्या बनाते हैं? श्रृंखला में 6 कार्बन परमाणु, मतलब जो भी एरोमेटिक यौगिक होंगे उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 6। तथा सभी एकांतर क्रम में द्विबंध द्वारा जुड़े रहते हैं। सभी एकांतर क्रम मतलब एक के बाद एक, जैसे यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, इधर डबल बॉन्ड, एक गैप, डबल बॉन्ड, एक गैप, डबल बॉन्ड, मतलब एक के बाद एक ये डबल बॉन्ड बनाते हैं। अब डबल बॉन्ड बनाने का रीजन क्या है? देखिए, कार्बन कितने हो गए? 6। आपको पता है कि कोई भी कंपाउंड हो गया, कोई भी परमाणु हो गया, अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए, मतलब अपनी कक्षा का संतुलन बनाने के लिए वो 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करता है अपनी कक्षा में, ठीक है। तो ये भी करेगा। तो कार्बन का आपको पता है कि कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? 6, ठीक है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। तो दूसरी के लिए कितने बचेंगे? 4। और इसको कितना चाहिए? 4 और चाहिए। तो यहाँ पे देखो, 4 तो कार्बन का खुद हो गया जो बाहरी कक्षा में है, एक इस हाइड्रोजन से ले लेगा 4, 5, 6, 7 और 8। लेकिन अगर मान लो ये बॉन्ड हम हटा देते हैं, फिर 4, 5, 6, 7, तब इसका अष्टक पूरा नहीं हो पाता था। उस कंडीशन में ये क्या करता है? अपने कार्बन क्या करेगा? यहाँ पे एकांतर क्रम में वो डबल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है, तो इसकी सबकी वैलेंसी फिर पूरी हो जाएगी। 4, 5, 6, 7 और 8। इसका भी देखो, 4 हाइड्रोजन, 5, 6, 7 और 1 8। अब एक चीज और, अगर मान लो हमने यहाँ पे इस तरह से कर दिया, ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरह से श्रृंखला बना दी, ठीक है। तो अब ये चीज गलत हो जाएगी ना। आपको पता है यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन, C6H6 तो हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे हम बॉन्डिंग नहीं करेंगे तो गलत होगा। क्यों? क्योंकि 4, 5, 6 और 7, 4, 5, 6, 7, हमें चाहिए कितना? 8। तो इनके बीच में डबल बॉन्ड लगाना जरूरी है, ठीक है। अगर ये नहीं लगाते तो फिर संरचना कैसी बना देनी है? इस तरह से बीच में सर्कल कर दो और ये पूरी सिंगल, तो ये भी सही है और ये भी सही है, तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मान लो, एक चीज और बता रही हूँ, अगर ये बॉन्डिंग आपने लगातार ही कर दी, यहाँ एक बॉन्ड लगाया फिर यहाँ भी लगा दिया, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। रीजन 4, 5, 6, 7, 8 ये तो सही है। अब यहाँ पे देखो 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ठीक है, गलत हो गया। इसलिए ये जो एरोमेटिक यौगिक होते हैं ये क्या एकांतर क्रम में द्विबंध द्वारा जुड़ते हैं, लेकिन एकांतर क्रम में, लगातार क्रम में ये बंध बनाकर नहीं जुड़े होंगे, ठीक है। या तो इसको ऐसे लिखो, या तो ये ओपन, मतलब इसको खोल के बता दिया गया है कि कार्बन और हाइड्रोजन कैसे जुड़े हुए हैं, और चाहे इस तरह से लिख सकते हो। अब इसमें देखो, ये आपका बेंजीन हो गया और ये आपका हो गया फिनॉल। अगर इसमें C6 यहाँ पे एक हाइड्रोजन, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है ना, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, एक हाइड्रोजन हट जाएगा तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा? OH। तब इस कंडीशन में जो बेंजीन रिंग है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फिनॉल में, और उसका सूत्र क्या हो जाएगा? C6H5 और OH। ये किसका सूत्र हो गया? फिनॉल का, ठीक है। एक हाइड्रोजन हटा, एक जगह खाली करेगा तभी तो दूसरा आएगा, ठीक है।
कार्बन सेम रहेगा, चेंजमेंट किस में आएगा, जगह खाली कौन करेगा, हाइड्रोजन। यहाँ से एक हाइड्रोजन हट गया और यहाँ पे क्या जुड़ गया, NH2, तो ये किसका सूत्र हो गया, एनिलीन का। ठीक है, इसी तरह हम टालविन को बता देते हैं यहाँ पे नीचे, टालविन इसकी जो श्रृंखला होती है वो भी इसी तरह से होती है। ठीक है, यहाँ पे आपका क्या जुड़ जाता है, CH3। ठीक है, टालविन का सूत्र क्या हो जाएगा, C6H5 CH3। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, टालुइन। ठीक है, तो ये सभी यौगिक जिसमें बंध श्रृंखला पाई जाती है एरोमेटिक यौगिक, जिसमें गंध पाई जाती है एरोमेटिक यौगिक, और जिनकी श्रृंखला बंद होती है वो समृद्ध श्रृंखला। और ये सभी जो यौगिक होंगे एरोमेटिक यौगिक, ये कैसे कहलाएंगे, समचक्रीय, मतलब इनमें जितने भी कंपाउंड होंगे, जितने भी परमाणु जुड़े होंगे वो कैसे होंगे, एक जैसे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरोमेटिक यौगिक। ये टॉपिक आपका 10th क्लास से लेकर बोर्ड एग्जाम तक के लिए, सबके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आगे 12th क्लास की सेकेंड केमिस्ट्री, कार्बनिक केमिस्ट्री में आगे जो IUPAC नाम आते हैं और बाकी जो अभिक्रियाएं आती हैं वो चीज आपको समझने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका एरोमेटिक यौगिक। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।